ये एक लिक्विड ड्रॉप है और इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस आर, ठीक, इसका रेडियस आर। अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, कैसे बना कर ऐसे बना ज्यादा होगा, यहाँ देखो ऐसे बना नीचे ज्यादा होगा, ऐसे बना इधर ज्यादा होगा, ऐसे बना इधर ज्यादा होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अंदर जो प्रेशर ज्यादा है वो मान लो अंदर का प्रेशर जो पी डैश मान लो, ये एक्सेस प्रेशर, पी डैश क्या है, एक्सेस प्रेशर, रेडियस ऑफ ड्रॉप आर, एक्सेस प्रेशर inside ड्रॉप इक्वल टू पी। चलो पी रहने दो, ये पी मान लो, ये एक्सेस प्रेशर है, ठीक। और सरफेस टेंशन जिस लिक्विड का ये ड्रॉप है उस लिक्विड को सरफेस टेंशन होगा, मान लो सरफेस टेंशन पी हो गया। देखो यहाँ बस समझ लो। अब होगा क्या, होगा ये कि देखो अगर इस तरह से ये है तो सरफेस टेंशन किधर लगेगा। सरफेस टेंशन के बारे में हमने बताया था कि मान लो ये वाटर है, इस पर एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रा किया था, उसकी लेंथ एल। इस इमेजिनरी लाइन पर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स देखो, इमेजिनरी लाइन पर जितने पार्टिकल हैं उस पार्टिकल को इसके बगल वाला पार्टिकल क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा। और इस पार्टिकल पे इसके बगल वाला नीचे का भी पार्टिकल फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना फोर्स। तो अब इस पार्टिकल को ये बगल वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, इस पार्टिकल को नीचे वाला भी पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो चूंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, बात समझे। इसलिए इक्विलिब्रियम में रहेगा ये लाइन अपनी जगह पर, ये इमेजिनरी लाइन है। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना था, लगने वाला फोर्स अगर एफ था तो एफ प्रोपोर्शनल था एल के, इसकी लेंथ। जितना ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पर। तो एफ इक्वल टू क्या था, पी है, जहाँ पी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते थे। तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन। तो अब यहाँ तो देखो, अगर मान लो ये और इसके नीचे अगर पानी है, पानी मीन्स लिक्विड, इसके ऊपर लिक्विड नहीं है, फ्री सरफेस है। तो ऊपर तो लिक्विड का कोई पार्टिकल है नहीं, तो इस पार्टिकल को, इस लाइन पर जो ये सरफेस पर जो पार्टिकल है उसको नीचे वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, इस सरफेस पर इसको भी सरफेस नीचे वाला पार्टिकल खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ भी कोई पार्टिकल होगा लिक्विड का, उसको नीचे वाला अपनी तरफ खींचेगा। इस सरफेस पर जो पार्टिकल है उसको तो ऊपर खींचने के लिए कोई पार्टिकल है नहीं, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लगेगा,
खींचेंगे। तो यहाँ जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। और एक्सेस प्रेशर है इसके अंदर, वो किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। एक गुब्बारा को आप फुला दीजिए तो गुब्बारा में आप एयर भर रहे हो तो प्रेशर अंदर का बढ़ रहा है तो गुब्बारा बाहर की तरफ फूल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेस प्रेशर किधर लगेगा? इधर लगेगा। एक्सेस प्रेशर जो फोर्स लगाएगा वो बाहर की तरफ, और सरफेस टेंशन जो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। ठीक? तो अगर ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स कम है और एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो इसका एरिया है, प्रेशर फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा? अगर ये प्रेशर कम है, अगर दोनों प्रेशर इक्वल हैं तब तो ये रुका रहेगा। अगर ये प्रेशर ज़्यादा है बाहर की तरफ लगने वाला और सरफेस टेंशन बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एक्सेस प्रेशर के वजह से वो अगर ज़्यादा है और अंदर जो लग रहा है कम है तो ये बूंद फैलने लगेगी। बूंद क्या होगा? फैलने लगेगी। अब ये बूंद फैल करके मान लो यहाँ तक आई, डेल्टा आर। डेल्टा आर ये बढ़ गई। ये बात सुन रहे? तो जब ये बढ़ेगा तो इसका सरफेस बढ़ेगा। बढ़ रहा है ना सरफेस? सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन। समझे? तो अभी सरफेस टेंशन कम था, एक्सेस प्रेशर ज्यादा था, इसलिए बाहर की तरफ बढ़ रहा था। अब जब बाहर की तरफ जब ये बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ेगा। अब जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन बढ़ेगा। और सरफेस टेंशन और ये एक्सेस प्रेशर दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो पानी की बूंद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और वहीं पर ये रुक जाएगा। बात समझ में? तो वर्क डन निकालो, एक्सेस प्रेशर ने कितना काम किया। एक्सेस प्रेशर ने कितना काम किया। वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया। बात समझ में आई? तो एक्सेस प्रेशर का आप वर्क निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर। W इक्वल टू फोर्स इंटू बोलो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा? देखो ये एक्सेस प्रेशर यही ना फोर्स लगा रहा है। जी सर। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स W इसके लिए लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा आर। डेल्टा आर। तो P इंटू इसका एरिया कितना है बताओ? रेडियस अगर R है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है? एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है ना। 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R। ये वर्क डन आ गया। समझ में आया? ये वर्क डन आ गया। एक वर्क डन आपने ऐसे निकाला है, इसी का वर्क डन सरफेस टेंशन का फार्मूला से निकाल लो जरा। देखो सरफेस टेंशन जो होता है
वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। अगर इस पर फोर्स लगा करके इसके एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, कुछ वर्क करना पड़ेगा। डेल्टा ए एरिया इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया कितना हो जाएगा बाद में, जो ये एरिया इसका एरिया जो है, पहले बूंद छोटी थी, अब क्या हो गई, तो बड़ी वाले के सरफेस एरिया निकाल लो, छोटी वाले का सरफेस एरिया निकाल लो, घटा दो तो कितना एरिया बढ़ गया आ जाएगा। तो बड़ी वाली बूंद का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। देखो मान पहले कर दो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है बड़े वाले के लिए, r प्लस डेल्टा, ये नहीं रेडियस है, तो r प्लस डेल्टा r कुल का 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, r क्या है रेडियस, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का निकाल लो 4 पाई, छोटे वाले का तो रेडियस r है, ठीक, ये आ जाएगा डेल्टा, ठीक, आ गया। इसको ब्रेक कर दो, r का स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r, ये प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई को अंदर डाल दो, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा, 4 पाई इसमें लेना है, 4 पाई समझ जाएगा ना, 8 पाई हो जाएगा ये, 8 पाई r डेल्टा r माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। अब देखो डेल्टा r बहुत छोटा है, डेल्टा r क्या है, बहुत छोटा है, ये बहुत थोड़ा सा ये इंक्रीज होता है, तो डेल्टा r छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, छोटी डिजिट का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 छोटा हो गया, 1/4 का स्क्वायर 1/16 और छोटा हो गया, छोटी डिजिट का स्क्वायर और छोटा हो जाता है ना, 1/10 का स्क्वायर 1/100 बहुत छोटा हो गया। तो r क्या है, डेल्टा r स्मॉल है, स्मॉल, और डेल्टा r स्क्वायर ये बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, ये बहुत स्मॉल है, ये किसकी, ये r के मुकाबले में, ये रेडियस के मुकाबले में डेल्टा r बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, हैं, इतना जब छोटा हो गया तो क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो इसको, नेग्लेक्टेड, जब r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिए तो ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बचा क्या, खत्म हो गया, ठीक ना, क्या क्या बच गया, 8 पाई r डेल्टा, ठीक, तो ले ऑर्डर लो यहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दें, W 2 इंटू डेल्टा ए की जगह क्या रखते हैं, 8 पाई r, समीकरण नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों वर्क डन ही तो है, इसको ये जितना इंक्रीज किया है, इसकी इंक्रीज होने में कितना वर्क हुआ है, ये एक फार्मूले से निकालेंगे, दूसरे फार्मूले से निकालेंगे, दोनों सेम ही ना होगा, नहीं होगा, तो जितना, तो ये वर्क डन हमने इससे निकाला है, यही वर्क डन इससे निकाला है, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
P इंटू 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R T इंटू 8 पाई इंटू R डेल्टा R। क्या क्या कटेगा? 4 पाई, ये पाई कट गया और 4 टू जा 8, 4 पाई टू जा 8 पाई हो गया, और डेल्टा R से डेल्टा R मर गया, और इस एक R से ये एक R मर गया, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2T, तो T इक्वल टू 2T अपॉन R। ये P क्या था? एक्सेस प्रेशर। P क्या था? एक्सेस प्रेशर। यहाँ हमने एक्सेस प्रेशर कितना माना था? P। तो P क्या था? तो लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर आ गया 2T अपॉन, ठीक, उतार लो और